करम प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा। ये मानस की चौपाई है। कबीर दास जी ने लिखा है कि करम प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म हमारा प्रधान होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो हमें किसके साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, किसके साथ में कैसा रहना चाहिए। जैसे फूल होता है, जैसे एक लकड़ी होती है, यदि अगर हम सूखी लकड़ी को जलाते हैं, उसके साथ में गीली लकड़ी भी रख देते हैं, तो वो भी सूखी लकड़ी के साथ में जलने लगती है, और वो भी गीली लकड़ी भी सूखी लकड़ी के साथ में जल जाती है। इसी तरह यदि आप किसी महान पुरुष का संग करोगे तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी संगत करता है, यदि अगर किसी चोर का आप साथ करते हो या आप चोरी करते नहीं हो, आप संग केवल करते हो किसी चोर का, तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा, क्योंकि आप उसके साथ में हो, रहते हो, और आप चोरी करने जाओ या ना जाओ, लेकिन लोग आपको भी उसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि आप चोर के साथ में रहते हो। इसलिए पुलिस चोर को पकड़ने आएगी तो आपके पास भी जरूर आएगी, क्योंकि आपको चोर का एड्रेस मालूम है, उसके साथ में ही रहते हो, इसीलिए पुलिस आपके यहाँ पर आएगी। तो हमें किन लोगों के साथ में रहना है, किन लोगों का साथ करना है और किस लोगों का साथ नहीं करना, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि बुरे लोगों का संग करते हैं तो हमारी आदत बिगड़ जाती है, हमारे मन में बुरे ख्याल आते हैं, और हम समाज में उठने बैठने लायक नहीं रह जाते हैं, क्योंकि जो समाज के लोग हैं ये हमें हमसे दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि हम बुरे हैं। इसी तरह यदि अगर आप किसी महान पुरुष संत का संग करते हो, किसी विद्वान का संग करते हो, तो सारे लोग आपसे प्रेम करेंगे और आपसे प्यार व्यवहार से बोलेंगे, और आपको हर एक कार्य में बुलाएंगे। तो आपको निर्णय लेना है कि हमें कैसे लोगों का संग करना है, किस लोगों के साथ में रहना है और किस लोगों के साथ में नहीं रहना। आप यदि अगर गंजेड़ी भंगेड़ी के साथ में रहोगे तो आपके भी वैसे ही गुण अंदर आपके आ जाएंगे, वैसे भी आपके ही आचरण बन जाएंगे। क्योंकि यदि अगर आप किसी नशेबाज का संग करते हो तो उसका प्रभाव थोड़ा आप पर भी पड़ेगा, फिर कुछ दिन बाद आप भी नशा करने लग जाओगे, क्योंकि जब नशेबाज के साथ में रहोगे तो एक ना एक दिन आपको वो सिखा ही देगा, बोलेगा कि लो आज खा पी लो, कोई देख थोड़ी नहीं रहा है। ये हम कोई देखे या ना देखे, कोई अगर हमारे माता पिता हमें नशा करने से देख भी लेते हैं तो वो हमें डांटते हैं कि मेरा बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, बुरी संगत ना करने लग जाए। लेकिन आप खुद अपने मन से सोचिए कि ये हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके माता पिता हैं तो ये हमारे जीवन भर साथ नहीं दे सकते हैं। किसी के भी माता पिता हों, वो अपने पुत्र या पुत्री का जीवन भर साथ नहीं कर दे सकते हैं। तो हमें कैसे रहना है और किस तरह से रहना है, कैसे चलना है, अच्छे लोगों का संग करना है या बुरे लोगों का संग करना है,
हमें स्वयं अपने आप से डिसीजन लेना होगा। लोग कहते हैं कि नशा में क्या रखा है, नशा करो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, तम्बाकू खाओ, भांग खाओ, दारू पियो। ये गुण तो शंकर भगवान के भी थे, लोग ऐसा भी कहते हैं। तो शंकर भगवान दारू, गांजा, भांग ये कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि लोगों ने उन्हें बता दिया है और उन्हीं के नाम पर खाते हैं। भगवान शिव ऐसे नहीं थे। भगवान शिव तो महादेव हैं। तो यदि अगर भगवान शंकर को कोई प्रसाद चढ़ाने जाता है तो उनको प्रसाद में पेड़ा बर्फी नहीं चढ़ता है, उनको तो लोग धतूरा चढ़ाते हैं और जौ चढ़ाते हैं, बेलपाती चढ़ाते हैं। यदि अगर आप पेड़ा बर्फी खाते हो तो शंकर भगवान का नाम लेते हो कि शंकर भगवान ने भी नशा किया था, तो शंकर भगवान जैसा आप बन करके दिखाओ, आप भी धतूरा खाओ और बेलपाती खाओ, तो आपको भी महादेव कहा जाएगा। क्योंकि शंकर भगवान देवों के देव महादेव हैं और भगवान शंकर को बहुत ज्ञान है, तभी उन्हें सारे देवताओं ने महादेव बोला है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं। सारे देवताओं के देवता हैं वो भगवान शिव। और हमें भगवान शिव का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भगवान शिव ने नशा किया था, भांग खाया था, तो हम भी भांग खाएं। भगवान शिव ने भांग नहीं खाया था, क्योंकि भगवान शिव अगर भांग खाते तो वो देवों के देव महादेव नहीं कहलाते। ये हम स्वयं से ही बना करके भगवान शिव के ऊपर थोप दे रहे हैं कि भगवान शिव ने भी नशा किया था। ये नशा सा कुछ नहीं भगवान करते थे, ये तो मानव ऐसे ही बोलता है। यदि अगर भगवान शिव नशा करते थे तो भगवान शिव धतूरा भी तो खाते हैं। जो व्यक्ति कहते हैं कि भगवान शिव भांग खाते थे तो वो धतूरा खाते हैं, तो धतूरा खाकर आप भी दिखाओ, आपको पता चल जाएगा कि भगवान शिव ने क्या खाया था, क्या नहीं खाया था। और भगवान शिव ने सारे देवताओं को अमृत मिला था, तो सारे देवताओं ने